वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। यह छह ढाल, छह अधिकार हैं। इसमें हम पहली ढाल पढ़ रहे हैं। त्रिंच गति के दुखों के बारे में देखा कल। आज नरक गति के दुख है। अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। वह त्रिंच जीव जो है संक्लेश परिणामों से नरक गति में जाता है। अब नरक गति के जो नारकी जीव हैं उनके किस प्रकार से यहाँ पर दुख आदि हैं, तो उसकी बात करेंगे। छंद नंबर 10वां है और इस चौपाई को आइए सबसे पहले उमागर की आवाज़ में सुनते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसा, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसा। तहाँ राध शोणित बाहिनी, कृमिकुल कलित देह दाहिनी। बहुत सुंदर छंद सुनाया। 10वां नंबर सुनिए आप लोग भी और कंठस्थ भी कीजिए। यह सुंदर छंद आपको नरक भूमि से परिचय कराएगा। क्या लिखा है? तहाँ भूमि पर शत दुख ईसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। चौपाई छंद है, एक एक शब्द का अर्थ समझिए। तहाँ उस नरक में, भूमि भूमि धरती, परशत स्पर्श करने से, दुख इसो इतना दुख है, ऐसा दुख है, बिच्छू सहस हजारों बिच्छू डसें डंक मारे नहीं तिसो, उसके समान नहीं है। मतलब उतना दुख नहीं है जितना हजारों बिच्छू डंक एक साथ मारे तब भी उतना दुख नहीं है जितना दुख वहाँ पर नरकों में है। 1000 बिच्छू आपके साथ कटे कितना दुख होगा? तो बोले वो तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है जितना महान दुख जो है नरकों में। तहाँ वहाँ राध श्रोणित वाहिनी, राध रक्त खून, श्रोणित मावाद, वाहिनी बहने वाली, ऐसी वहाँ पर वितरणी नामक नदी है जिसमें कृमि कुल कलित, कृमि कृमि कीड़े, कलित भरे हुए हैं, कुल मतलब समूह, कृमि कुल कलित छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी, देह दाहिनी शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली। क्या है वह नदी? शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली। तो इस प्रकार की वहाँ पर नदी है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था है। ये बात जो लिखी है नरकों में दुखों की बात लिखी है। देखिए नरकों में 7 भूमियाँ होती हैं, यहाँ लिखा हुआ है 7 प्रकार के नरक होते हैं। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। ये 7 प्रकार के नरक अधोलोक में होते हैं। अभी हम मध्यलोक में हैं, मध्यलोक से नीचे जाएंगे तो ये 7 प्रकार की पृथ्वियाँ होंगी। पहली जो पृथ्वी है रत्न प्रभा, उस रत्न प्रभा में 3 भेद करते हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। अबहुल जो भाग है
वह प्रथम नरक है। शर्करा दूसरा नरक है, बालुका तीसरा नरक है। इस प्रकार से 7 नरक की पृथ्वियाँ हो जाती हैं और इन 7 नरकों में नारकियों के बिल बने हुए हैं। बिल कैसे होते हैं? ढोल के समान। जैसे एक ढोलक को जो है ज़मीन में गाड़ दो तो उस प्रकार से नरक के बिल होते हैं और वो भी बहुत बहुत सारे बिल हैं। तत्वार सूत्र में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा 3रे अध्याय में। तो इस प्रकार से वहाँ बिल होते हैं और एक बिल में असंख्यात नारकियाँ होते हैं और वो कहीं भाग भी नहीं सकते हैं। वज्र की दीवार होती है, कहीं बाहर निकल भी नहीं सकते हैं। उसी बिल में आयु पर्यंत तक रहते हैं और वहाँ के दुखों को भोगते रहते हैं। क्या क्या दुख बताया यहाँ पर? परशत दुख इसो, उस भूमि में स्पर्श करने से। देखिए उनका जन्म कैसे होता है। ऊष्ट मतलब जो ऊँट होता है उसके मुख की तरह या घोड़े का जो मुख है उसकी तरह ऊपर इस प्रकार से रहता है। कोई जीव गया वहाँ जन्म लिया, वहाँ से नीचे गिरता है, जैसे घंटा टंगा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही उनकी उपासशय्या है और वहाँ से जीव जो है नीचे गिरा, बहुत योजनों पर्यंत नीचे गिरता है और ज़मीन में स्पर्श करते ही कितने ऊपर वह उछलता है, जैसे फुटबॉल की भांति। जैसे फुटबॉल को ऊपर से गिराओ वो ऊपर नीचे कितने होती है, ऐसा वो नार की जीव है। जब जन्म लेता है तो इस प्रकार से ऊपर नीचे होता है और वो उस ज़मीन को मतलब उसमें ऐसे वस्तुएं हैं जिसके कारण उसको इतना पीड़ा होती है कि मानो, उदाहरण दिया है, मानो हजारों बिच्छू एक साथ किसी व्यक्ति को डसें, डंक मारें तो उतना दुख नहीं है जितना दुख है वहाँ पर नरक में है। ये तो मान लो कि एक अंश भी दुख नहीं है, मतलब 100% में 1% भी जो है ये हजारों बिच्छुओं का डंक दुख नहीं है। जितना महान दुख जो है उस नरक में है, उस भूमि को स्पर्श करने मात्र में है। उस भूमि की दुर्गंध, कहा जाता है यदि उसकी मिट्टी का एक कण भी यहाँ पर लाकर रख दिया जाए तो कितने योजन जो है उसकी दुर्गंध फैलेगी, जिसको सूंघ कर ही आदमी मर जाए, सहन ना कर पाए, इतनी वहाँ की भूमि है। और उस भूमि को स्पर्श करते ही उसे बहुत दुख की प्राप्ति होती है, जन्म लेते ही। और जहाँ रहना ही पड़ेगा तो फिर सोचिए क्या हो सकता है। वहाँ पर खून और मवाद की वैतरणी नाम की जो नदियाँ हैं वो बहती हैं और जो जिसमें दाह है, जैसे अपन लोहे को गर्म करो तो गर्म करो, उसकी नदी बनाओ, गर्म लोहे की पिघलता हुआ कितना, किसी चीज़ को उसमें डाल दिया जाए तो क्या होगा, स्वाहा हो जाएगा। ऐसी स्थिति उस नरक की नारकी की होती है जो उस नदी में वो सोचता है बहुत प्यास लगी है, मैं अपनी प्यास को बुझा लूँ, तो भागता है, दौड़ता है और वहाँ पर जाके नदी में कूद जाता है। लेकिन वहाँ पर वो वेदना को ही प्राप्त होता है। वहाँ उसे खून और पीप मवाद आदि से बहने वाली नदी में ही जाकर के गिर जाता है और उसमें कृमि कुल कलित, कृमि कीड़े मकोड़े, क्षुद्र कीड़े मकोड़े का समूह से भरा हुआ वो नदी और दाह उत्पन्न काली नदी में जाकर के वो दुखों को प्राप्त करता है। तो देखिए कितना महान दुख है। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते होंगे कि इस प्रकार की नदी नरकों में क्या बनी हुई है। देखिए इस प्रकार का जो दुख है नारकी नारकियों के द्वारा होता है। एक नारकी दूसरे नारकियों को बहुत दुख देते हैं क्योंकि वो स्वभाव है। जैसे आप यहाँ देखते हैं कि एक श्वान दूसरा श्वान को देखता है, कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को देखता है तो भौंकने लगते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ऐसे वो नारकी भी परस्परो दीर्घ दुखा, परस्पर में अपने एक दूसरे को दुख उत्पन्न करने के लिए सोचते हैं और कार्य करते हैं। वही नारकी ही अपनी विक्रिया से नदी भी बन जाए, वही नारकी अपनी विक्रिया से भाला बना ले, तलवार बना ले, वृक्ष इस प्रकार से बना ले, कांटेदार वृक्ष बना ले। कोई भी चीज़ जो है XYZ एक दूसरे को परेशान करने के लिए वो बना सकता है।
क्योंकि उसकी जो विक्रिया है वो वैक्रियक शरीर है। उस वैक्रियक शरीर के माध्यम से वो अनेक प्रकार से अपने ही शरीर में ऐसी विक्रियाएं उत्पन्न करता है जिससे नारकियों को, दूसरे नारकियों को दुख मिले। ऐसा ही वहाँ का वातावरण है और एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तो तहाँ भूमि पर शत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। क्या लिखा है? उन नरकों की भूमि का स्पर्श मात्र करने से नारकियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारें तब भी उतनी वेदना ना हो। नरक में रहने वाला जो जीव है वो नारकी कहलाता है। नारकी किसे कहते हैं? ऐसा मन में प्रश्न उत्पन्न हो तो समझिए, नारकी किसे कहते हैं। लिखा है, नारकी किसे कहते हैं। नारकी के पर्यायवाची शब्द नारद, नरक, निरय और निरत, ये 4 शब्द आगम में पढ़ने को मिलते हैं। पहला शब्द है नारत, ना प्लस रत, स्वयं अथवा परस्पर प्रीति को प्राप्त नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परस्पर रमते नहीं, इसलिए नारत। एक तो आपस में कभी प्रीति नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, अनुराग नहीं होता है, स्नेह नहीं होता है, इसलिए नारत नाम पड़ा। और वहाँ का जो द्रव्य है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ का जो काल है, वहाँ का जो भाव है, इन चारों में भी जो नहीं रमते हैं, कौन रमेगा बताओ? कौन नरक में रहना चाहेगा? कौन नरक का शरीर धारण करना चाहेगा? कौन नरक के भाव रखना चाहेगा? जो इन चारों भाव, जो चारों चीज़ों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं रमते हैं, उन्हें नारत कहते हैं, इसलिए उनका नाम नारत पड़ा। दूसरा नाम है नरक। नरक में 2 शब्द हैं, नर और क। नर मतलब नारान, मनुष्यों को, और का मतलब कायंती, जो मनुष्यों को कायंती क्लेश पहुँचावे उसे नरक कहते हैं। क्या? नरान मनुष्यों को, का मतलब कायंती, जो मनुष्यों को दुख पहुँचावे उसे नरक कहते हैं, और उस दुख को धारण जो करे वह नारकी, नरक से ही नारकी। फिर है निरय, जिनका पुण्य कर्म चला गया है, निरय चला गया है, समाप्त हो गया है, ऐसा वह निरय जीव भी कहलाता है। पुण्य कर्म, कहाँ उसका पुण्य कर्म है? वहाँ पर न किसी प्रकार के इंद्रिय सुख, और ना ही देवशास्त्र गुरु, ना ही कोई धर्म। तो निरय, जिसका पुण्य कर्म चला गया है वो निरय कहलाता है। चौथा नंबर है निरत, जो हिंसादि असमीचीन कार्यों में रत रहता है वो निरत, ऐसा नारकी का नाम निरत है। जो सदा असमीचीन कार्य, समीचीन नहीं है, सम्यक नहीं है, लड़ना झगड़ना सम्यक नहीं है, हिंसा आदि करना सम्यक नहीं है, क्रूर परिणाम है, आर्द्र परिणाम है, ऐसा वह निरत है, हिंसा आदि में लगा हुआ है, इसलिए उसका नाम निरत भी होता है। तो इस प्रकार से ये 4 जो नाम हैं हमें पढ़ने को मिलते हैं, और ये किसी न किसी कारण से ही ये 4 नाम जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। अब आगे बता रहे हैं जन्म के दुख कैसे हैं। जन्म के दुख तो इसके लिए आप यहाँ देखेंगे, जन्मते ही तीक्ष्ण शास्त्रों पर गिरकर उछलते हैं। कितने कितने योजन उछलते हैं, तो यहाँ लिखा है नरक, और कितना उछलते हैं। फर्स्ट नरक, पहले नरक में 7.81 मतलब 7.81 योजन ऊंचा नारकी जो है सबसे पहले स्पर्श करते ही ऊपर जाता है। दूसरे नरक में 15 मतलब 15.62 योजन जो है वह ऊपर जाता है। तीसरे नरक में 31.25 योजन जो है वह ऊपर जाता है। चौथे नरक में 62.5 योजन जो है वह ऊपर जाता है। और पांचवें नरक में
125 योजन ऊंचा जो है वह नरक की भूमि को स्पर्श करते ही ऊपर जाता है। 6वें नरक में 250 योजन और 7वें नरक में 500 योजन। जैसे ही जन्म लेगा भूमि को स्पर्श करेगा 500 योजन ऊपर जाता है, इतना ऊपर उछलता है। आपको पता ही है एक योजन में 4 कोश होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोश होते हैं। एक कोश में कितने होंगे? फिर 2 मील होते हैं और एक मील में 1.5 किलोमीटर होता है। यानी एक योजन में 4 × 2 × 1.5 किलोमीटर बराबर 12 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर जो है यह एक योजन होता है। अब लगा लीजिए जो 500 योजन ऊपर उछल रहा है तो कितने किलोमीटर जो है वह ऊपर उछल करके जाएगा। इसी प्रकार से आप लगाते जाएंगे, मतलब 500 तो 7वें नरक का है, आधा आधा करते जाएंगे तो लास्ट में आपको वहाँ तक पहुँच जाएंगे, पहले नरक तक। ठीक है ना? तो भूमि को स्पर्श करते ही जो व्यक्ति इतना ऊपर उछलता होगा, फिर नीचे आता होगा, फिर ऐसे उछलते 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 धीरे धीरे कर करके फिर आराम से वो पृथ्वी में रुक पाता है। तो कितनी पीड़ा, कितना कष्ट यह नरक आदि का होता है। और यहाँ हम आपको जो बता रहे हैं वो शास्त्रों की भाषा बता रहे हैं, आगम में लिखा हुआ है और भगवान ने कहा हुआ है। यहाँ कोई गप की बात नहीं हो रही है, जो कहा गया है वही बताया जा रहा है। कोई सोचे किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, ऐसा बोलने से नहीं होता है। देखो भगवान के ज्ञान में सब झलका है, सर्वज्ञ के ज्ञान में झलका है और वह यथार्थ है। महावीर स्वामी ने हमें सब बताया है। ऐसा प्रश्न आएगा तो फिर हाँ आपसे भी प्रश्न कर सकते हैं कि किसने देखा आपके बाप दादाओं को, आपका जन्म कैसे हो गया भाई? आपके बाप दादा आपको दिख नहीं रहे हैं तो मतलब है ना, तभी तो आप यहाँ हुए। तो इसी प्रकार से कुतर्क करने से कोई बात समाप्त नहीं हो जाती है। आप सिद्धांत पर सिद्धांत करें और भगवान की वाणी पर श्रद्धान करें कि इस प्रकार की नरक की, स्वर्ग की आदि व्यवस्थाएं हैं जो लोगों अकृत्रिमो खलु, ये लोग जो है आकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है और वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं सब सुचारू रूप से हैं। तो हम सब लोग जो हैं इस प्रकार के नरक आदियों में, आदि अन्य गतियों में भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ पर अभी अपन ने नरक गति की दुख देखे। तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। उस नरक में एक वैतरणी नदी है जिसमें शांति लाभ की इच्छा से नारकी जीव कूदते हैं, किंतु वहाँ तो उनकी पीड़ा अधिक भयंकर हो जाया करती है। तो वहाँ पर सुख नहीं मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। और भी नरक में क्या दुख हैं इसको जानने के लिए अपन कल सुनेंगे। आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।